हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज तक हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, ऊंचाई दूरी पढ़ी, उससे पहले द्विघात और रैखिक समीकरण जो चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 2 से इस चैनल पर कंप्लीट कोर्स को कराया जा रहा है और फिलहाल अब इसमें चलने वाला है एक चैप्टर नंबर आपका 14 चैप्टर है, इसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या होता है, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन अवश्य आता है पेपर में। या तो वो कहेगा, एक तो सभी क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, माध्य निकालना होता है या समांतर माध्य निकालना होता है। बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो आपसे पूछ किस विधि से रहा है। वो आपसे पूछ सकता है समांतर माध्य की याद करें सिंपल पोर्शन, तो आप इसी प्रकार से करोगे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है। अगली वीडियो में आप देखोगे समांतर माध्य ज्ञात करें बहुलक विधि से, समांतर माध्य ज्ञात करें काल्पनिक विधि से। मतलब समांतर माध्य ही ज्ञात करना है आपको इस चैप्टर में। क्लियर। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन लगभग 8 नंबर का आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको 1 या 2 देखने को मिल सकता है, वो डाउट में है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और हल्का ही पोर्शन है, इसमें आपको शायद 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, सिंपल चैप्टर होता है। देखेंगे हर बार क्वेश्चन इससे आता भी है। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन या तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि ये जो दे रखी है टेबल पड़ी लाइन में देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये पड़ी लाइन में नहीं देगा तो खड़ी लाइन में देगा। अगर खड़ी लाइन में दे देता है और सिंपल हो जाएगा, पड़ी लाइन में देगा तो कोई भारी भी नहीं होगा। क्या दिया, क्वेश्चन दे रखा है कि दैनिक मजदूरी है रुपयों में 500 रुपये से 520 रुपये कमाए जाते हैं। श्रमिकों की संख्या का अर्थ होता है जो मजदूरी करने वाले जो मजदूर थे, कितने थे, 12 व्यक्ति ऐसे थे जो 500 से 520 रुपये तक कमा रहे हैं। 14 मजदूर ऐसे हैं जो 520 रुपये से 540 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं। क्लियर। 10 मजदूर एक ऐसे हैं जो 580 से 600 रुपये की मजदूरी डेली कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या किया गया, क्वेश्चन आपसे किया गया है कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। माध्य का अर्थ होगा, या तो आपसे पूछा जाएगा माध्य पूछेगा, नहीं तो आपसे पूछेगा समांतर माध्य। क्लियर। अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। हल, और हर बार आपको क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये आपकी एक्सरसाइज है। चैप्टर आपका 14 है और एक्सरसाइज आपकी 14.1 है, 14.1 दूसरा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया तो पूरा ही चैप्टर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसी पर। देखेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको जो टेबल दे रखी है, सबसे पहले पड़ी लाइन में से खड़ी लाइन में करेंगे। कहने का अर्थ क्या है, मैं ये लिख रखा दैनिक मजदूरी, क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी। और दूसरे इसमें दे रखा है क्या, श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। दैनिक मजदूरी आपको दे रखी है डेली की कितनी 500 से 520 और अगली 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और लास्ट दे रखी है आपको 580 से 600। तो ये लिखा गया। ये दे रखी संख्या इधर कितनी श्रमिक कितने हैं, पहले 12 थे, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 10 है। यहाँ तक हमने कुछ नया नहीं किया। आगे ध्यान रखेंगे, जो आपको श्रमिकों की संख्या दे रखी है, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं वर्ग अंतराल कितना है, भाई 20 का डिफरेंस है। 20 अंतराल मतलब गैप कितने का है, 500 से 520 20 का गैप है। 520 से 540 कितने का गैप है, 20 का ही गैप है। हर जगह पे 20 का गैप है। जो संख्या होगी उसे आप हर बार f कहोगे। क्या कहोगे, f। अगर x नहीं दे रखा आपको तो x बनाना होता है, और वो कैसे बनाएंगे इस बात को देखेंगे। अब देखेंगे
यहाँ पे जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल, उसका ही आपको क्या बनाना होगा, x बनाना होगा। कैसे बनेगा, जो दो संख्या आपको दे रखी है इन दोनों संख्याओं को जोड़े और उसका आधा करें। 500 का 520 में ऐड करोगे कितना आएगा, 1020, और 1020 का आधा कितना होता है, 510 होता है, तो 510 ही हम लिखने वाले हैं। फाइनल, आगे चले, 520 और 540 कितना हो जाएगा, 1060, 1060 का आधा कितना होता है, 530। आगे चले, 540 और 560 कितना हो गया, 1100, और 1100 का आधा कितना होगा, 1550, 550। 560 और 580 कितना होगा भैया आपका, 1140, 1140 का आधा कितना होगा, 570। आगे 600, 580 और 600 कितना होगा आपका, इसका आधा कितना होगा, 590 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना ही क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। फाइनल, अब हमें निकालना है f गुना x, f गुना x। f गुना x का अर्थ होगा कि f की जो टेबल है x की टेबल में गुना करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 51 510 की गुना 12 में करेंगे, तो 12 की गुना करने वाले हैं, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, गुना करके 6120 आएगा। ठीक है, आगे इसकी गुना में करने वाले हैं, 14 तिया 42 का 2 का हासिल लगे कितने, 4, 14 पंजे 70 और 4 कितना हो जाएगा, 74। जिस बच्चे से गुना नहीं होगी अलग से गुना करके देख लो। 8 की गुना में करने वाले हैं, 8 पंजे 40, 40 की 0, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो चुका, 44। यहाँ पे आएंगे 6 सते कितना हो जाएगा, 42, 42 का 2 का हासिल कितना लगेगा, 4, 6 पंजे 30 और 4 कितना होगा, 34, और 0 की 0। 10 की गुना करेंगे, बड़ा आसान है, क्या आएगा, 590 में एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया गया है समांतर माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्य। आपको माध्य ज्ञात करना हो या समांतर माध्य ज्ञात करना हो केवल सिंपल विधि से, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फाइनल है यहाँ तक। आगे सिग्मा कहाँ से प्राप्त होगा, सिग्मा का अर्थ होता है योग करना, योग मतलब एफ एक्स की टेबल को जोड़ देना ही क्या कहलाएगा, आपका सिग्मा कहलाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मिलेगा मान किसका, सिग्मा एफ एक्स का। इन सब को जोड़ेंगे 0 0 0, तो टोटल 0। यहाँ पे कितना होगा, 2 4 और 6। तीसरा अंक 9 4 13, 13 और 4 कितना होगा, 17, 17 और 4 कितना हो गया, 21 और 1 22 का 2 का हासिल कितने लग गए, 2। 5 और 2 पहले हासिल को जोड़ ले, 7 7 और 3 10, 10 और 7 10 और 4 14, 14 और 7 कितना हो गए, 21, 21 और 6 27, कितना हो गया, 27। जोड़ने के बाद ये आया है। फाइनल, यो सिग्मा एफ एक्स चाहिए था, इसलिए आपने एफ एक्स वाली लाइन को जोड़ा। अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ। कौन सी लाइन को जोड़ोगे, एफ वाली लाइन को जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा आपको, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ प्राप्त होने वाला है। जोड़ेंगे 10 और 6 कितना हो गया, 16, 16 और 8 कितना हो गया, कितना 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28 और 10 कितना हो गया, 38, 38 और 2 40 और 10 50। टोटल योग आपका 50 आया। यहाँ पे माध्य निकालना था, माध्य ऐसे ही निकलेगा। एफ एक्स का मान कितना है भाई आपका, 27,260 आपने लिखा, 27,260। और सिग्मा एफ का मान कितना है भाई, 50, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 50। 0 से तो 0 कैंसिल हो गई। आगे आपको 5 से डिवाइड करना है, साइड में कर लीजिए। क्या करना है, 27 26 को 5 से भाग करनी है। 5 पंजे 25, कितना निकल के आया, 2 उतार लिया, 2 का 5 चौका 20, कितना बचा, 2 6 5 छंग 5 पंजे 25, कितना बचा, 1 1 पे वार्नी नहीं चलेगी, यहाँ पे लगाओगे दशमलव, फिर क्या उतारोगे 0, 5 दूनी 10, कितना आ चुका आपका 545.2। फाइनल। लेकिन ध्यान दे, ये वाले पोर्शन का आपका रफ कार्य होता है और आप कक्षा 10 में हो, ये क्वेश्चन ही करना है, सेम आंसर भी आपको 5 पॉइंट ये भी लाना है। ऐसे ही सॉर्ट करेंगे। कैसे करोगे, 5 से टेबल चला रहे हो, 5 पंजे 25, कितना बचा, 2 5 चौका 20, कितना बचा, फिर 2, फिर 5 पंजे 25, कितना बचा, 1 1 के लगे दशमलव लगेगी, कितना आएगा, 5 दूनी 10, क्या आ चुका होगा 545.2। अतः
माध्य दैनिक मजदूरी कितनी निकल के आ जाएगी भाई आपकी? 545.2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में अपवाद क्या क्या है। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं भाई, आपको ये क्वेश्चन 7 नंबर का आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों से गुना में भी मिस्टेक होती है। आप ध्यान से गुना करें और योग भी ध्यान से ही करें, मतलब प्रत्येक अंक इसका आप देख देख कर करें, क्योंकि आंसर इसका करेक्ट होगा तो नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, नहीं करेक्ट नहीं होगा तो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन को करें इसे थोड़ा आराम से करें, टाइम लगेगा, 8 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम देना भी चाहिए इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा ध्यान से करें, नोट करोगे। तो इसी एक्सरसाइज का हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप अगली वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आपने किया होगा, सेकंड मैंने करा दिया है, थर्ड फोर्थ सेकंड ये 9 तक आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 7 करने वाला हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा पॉइंट है, पॉइंट में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। देखो आपको क्या दे रखा है, आपको पूछे ये टेबल दी हुई थी इतनी, केवल इतनी, मैंने 2 खन्ने अपनी तरफ से बनाए हैं। ये आपसे कहा गया कि इतनी देने के बाद कि SO2 की ये दे रखी पॉइंट उनकी बारंबारता ये दे रखी है, रीडिंग दे रखी है, अर्थात इससे आपका कोई लेना देना नहीं, आपको दे रखा है ये बारंबारता 3 दे रखी है। आपको पहले के इसका मान निकालना होता है x का, ठीक है जी। x का मान कैसे निकालेंगे, 4.04 को 0 के साथ जोड़ेंगे, 0.04 ही आने वाला है। 0.04 का आधा कितना होगा, 0.02 होगा, ठीक है। 8 और 4 कितना हो गया, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, यहाँ लिखेंगे हम 6 लेकिन 0.06, ठीक हो चुका। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, और 20 का आधा कितना होता है, 10, तो हम लिखेंगे 10 लेकिन 0.2 अंकों बाद ही रखेंगे। यहाँ पे 16 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 28, 28 का आधा कितना होगा आपका, कितना होगा, 14, तो फिर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 14 ही लेकिन 0.2 अंक बाद ही। आगे चले, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36, 36 का आधा कितना होता है, 18, 0 फिर भी 2 अंक बाद है, क्लियर। यहाँ पे 24 ये होगा 44, 44 का आधा कितना होगा, 22, और ये 0.2 अंक बाद, ठीक हो गया। अब क्या हो गया, आपने जो बारंबारता दे रखी थी, अर्थात किसका मान दे रखा है, f का, आपको दे रखा है x का, क्या निकालना है, f गुना x निकालना है, पहले की बात ही। गुना भी आप सिंपल ही करने वाले हो, लेकिन जो गुना का रिजल्ट आने वाला है कितने अंक बाद दशमलव लगा दोगे, 2 अंकों बाद। कैसे, 4 दूनी 8, 0.2 अंक बाद तो 0.8, 9 चौक 36, तो ये हो गया। 9 छिक कितना होता है, 54 होता है, तो 54 ही करेंगे। देखो इसी प्रकार मिस्टेक हो जाती है, और यहाँ पे मिस्टेक होती तो हर जगह पे मिस्टेक होने वाली थी, थोड़ा ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। इसकी गुणस में करेंगे कितना आएगा, 90, 0.2 अंक बाद। 14 दूनी 28, 0.2 अंक बाद। 18 चौका 72, 18 चौका 72 होता है, 22 दूनी 44, और 0 फिर भी 2 अंक बाद। आपको इसमें निकालना है माध्य, और माध्य का आपने फॉर्मूला सभी लर्न किए हुए हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, क्या होता है भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहां पे आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स का मतलब इसको जोड़ देना ही सिग्मा क्या कहलाएगा, एफ एक्स कहलाएगा। करें, ऐड करने वाले हो, 4 और 2 कितना हो गया, 6, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 हो गया 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26 का 6 का हासिल कितने लग गए, 2, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 और 2 15, 9 24, 24 और आपका 5 29, ऊपर 0 है तो 29 ही रहने वाला है, ये रहा 29, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। 296 आया है लेकिन 0.2 अंक बाद होगा तो 2.96 हो जाएगा, क्लियर। हाँ, आपको चाहिए सिग्मा एफ का मतलब एफ वाली टेबल को जोड़ना, नहीं कि एक्स वाली टेबल को। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको एफ चाहिए सिग्मा, तो एफ की ही लाइन को जोड़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे सिग्मा एफ करेंगे, जोड़े 4 और 2 6 और 2 8 और 9 17, 17 और 9 17 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 26, 26 और 4 कितना हो गया, 30, तो ये आ गया आपका 30, क्लियर है बात।
रखे। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है आपका भाई 2.96 और बटे इसका मान कितना आया है 30। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। ये 0 है, 0 का कार्य होता है एक दशमलव को और बढ़ा देना, मतलब यहाँ पे आने वाला था आपका 296 ही रहेगा, 296 रहेगा, लेकिन दशमलव कहाँ जाएगा स्टार्टिंग में ही आ जाएगा और बटे क्या रहेगा 3। क्लियर। लेकिन जो डिजिट दे रखी है इसको भी किससे भाग करना है 3 से। कैसे भाग करेंगे यहाँ पे देख लेंगे। 296 को किससे भाग करना है भाई आपको 3 से। करे 3 नम कितना हो जाएगा 27, कितना बचेगा 2, उतार लिया 6 का, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 अठे 24, क्या आएगा 2 आएगा। फिर दशमलव लगाओगे, फिर क्या आएगा 0, 3 छंग 18, आपका आने वाला है कितना 98.6। लेकिन ये आपका तब आया था जब यहाँ पे कोई दशमलव नहीं थी, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी दशमलव थी, 3 अंक पहले दशमलव थी, यहाँ पे कितने पीछे खिसकानी पड़ेगी दशमलव 3 अंक पीछे ही खिसकानी पड़ेगी। आंसर जो आपका आने वाला है 3 अंक पहले आने वाला है। यहाँ पे कितने अंक है केवल 2, तीसरा अंक बना लीजिए, बनाया, और ये दशमलव यहाँ पे लगाओगे 0.0986, ये आपका माध्य कहलाएगा। ठीक है, वापस रिकॉल कर रहा हूँ बच्चों को, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। देखो भाई, सबसे पहली बात, सबसे आसान और सबसे पहली बात आप सीखे, अगर कहीं 27 लिखा हुआ है और आपको 10 से भाग करनी है तो सीधी सीधी बात है 27 जो का तो लिखेंगे, कितनी जीरो है नीचे 1, तो दशमलव 1 अंक बाद लगाएंगे। क्लियर। ऑलरेडी यहाँ पे अगर पहले से ही दशमलव लगी हुई है, 0 का कार्य फिर भी होगा, दशमलव को बढ़ा देना, यहाँ पे दशमलव लगी हुई थी 1 अंक बाद, ये दशमलव क्या करेगी 1 अंक और पीछे खिसका देगी, दशमलव क्या आ जाएगी 2 के पास में आ जाएगी। फाइनल। तो सबसे पहला हमारा यही कार्य रहा भाई, 30 लिखा हुआ है, 30 को आप क्या लिख सकते हो, 30 को हम लिख सकते हैं कितना 3 गुना 10, हाँ या ना, 30 दाई 30। और 0 का कार्य क्या होता है दशमलव को बढ़ा देना, पहले दशमलव किसके पास थी 9 और 2 के बीच में थी, अब दशमलव कहाँ आ जाएगी 2 के स्टार्टिंग में आ जाएगी, क्योंकि एक दशमलव पीछे आ गई। क्लियर। अब 3 से भाग करनी है, भाग करके जो आएगा, क्योंकि हमने संख्या 296 ली है, 0.296 नहीं ली, 296 को आपने भाग किया, कितना आया आपका 98.6 आया है। लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद थी 3 अंक बाद, यहाँ पे जो भी दशमलव है उसे कितने अंक पीछे खिसका देना है 3 अंक पीछे खिसका देना है। यहाँ पे दशमलव के बाद केवल 2 अंक थे, 3 अंक कहाँ से बनाई। अगर 3 अंक कहता है या 4 अंक कहता है, आप उतनी ही जीरो लगाई। अब 3 अंक दिख रहे होंगे आपको, 1, 2 और 1, 3, आपने यहाँ लगाया, यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नोट कर लोगे।